अनवर जी म्यूट कर लीजिए, तो शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से। ओके, तो कल की क्लास में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जो बेसिक चीज़ें थी वो बेसिक चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, कैसे हम हाईलाइट सेल्स यूज़ करते हैं, टॉप बटन, डेटा बार, कलर स्केल्स, आइकन सेट, या किस तरह से रूल्स को क्लियर करते हैं, आइकन्स के अंदर में हम रेटिंग करते हैं, इस चीज़ों पर कल डिस्कस किए थे। आज हम इसमें आगे चलेंगे। सबसे पहले बात की, जो सामने कंडीशन फॉर्मेटिंग दिख रहा है सिर्फ इतना ही कंडीशंस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन। अगर आपको ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू करना हुआ तो, अगर आपको नॉट बिटवीन करना हुआ तो, या नॉट इक्वल टू करना हुआ तो, यहाँ जो बाहर चीज़ें देख रहे हो, बाहर वो चीज़ें दी हुई है जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे सारे कुछ रूल्स है जो कि आपको मिलेंगे यहाँ पे मोर रूल्स के अंदर या फिर न्यू रूल्स के अंदर। ठीक है, आप मोर रूल्स पे मिल जाएगा या न्यू रूल्स पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम मोर रूल्स पे आते हैं, न्यू रूल्स पे आते हैं। तो आप देखिएगा आपके पास यहाँ कंडीशन दिखेगा। सबसे पहले आप जहाँ पे सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू पे बिटवीन आप यहाँ पे नॉट बिटवीन यूज कर सकते हैं, इक्वल टू नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एंड लेस देन एंड इक्वल टू, दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे जाइए, कंडीशन सेट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेटिंग सेट कीजिए। अब यहाँ पे जैसे कि हम सेल दैट टेक्स्ट पे बात करते हैं तो कंटेनिंग, हमने कल पढ़ा था कि सेल दैट कंटेन मतलब कि मिलता जुलता वर्ड को हाईलाइट कर देता है। यहाँ पे नॉट कंटेनिंग या बिगिन विद। बिगिन विद में क्या होता है कि अगर किसी नाम का पहला वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है तो कभी कंटेन में आपने कर दिया तो क्या हुआ कि अगर आपने जो नाम ढूंढना रहे अगर वो आपस में मिलता जुलता भी है तो हाईलाइट कर दे, या बीच में हो, साइड में, लास्ट में हो, या फर्स्ट में। जैसे आपने सुजीत कुमार सिंह है, आपने कुमार कर दिया तो कुमार या कुमार सुजीत हो, या सुजीत कुमार हो, या सुजीत कुमार सिंह हो, दोनों का कंटेनिंग हाईलाइट कर देगा। लेकिन नॉट यहाँ पे बिगिन विद क्या करेगा कि हमने बोला सुजीत, जो सुजीत से स्टार्टिंग होगा उसी टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, एंड नहीं, एंडिंग होगा तो हाईलाइट करेगा। ये समझ में आ गया आपको हेमा जी? इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे डेट ऑर्डरिंग जो हमने बाहर पढ़ा था वही है, ब्लैंक्स, सिर्फ ब्लैंक्स को हाईलाइट करें, नॉट ब्लैंक, नॉट ब्लैंक करें। एरर, अब एरर का एक यूज है। अब एक एरर का यूज हम बताते हैं आपको क्या यूज है। और कभी कभी क्या है कि हम लोग फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं, तो फॉर्मूले जैसे वीलुकअप, एचलुकअप, जैसे जो भी फॉर्मूला आपने यूज किया तो यूज करने के बाद क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ये आते हैं, एरर्स आते हैं। तो कहीं पे रिजल्ट होता है, कहीं पे एरर्स होता है। तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट को छोड़ के जितने भी एरर्स है, एरर्स को रिजल्ट को छोड़ के एरर्स को इनविजिबल करना है, मतलब कि उसको ना शो करें। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इस पर फॉर्मूले वगैरह भी लगा सकते हैं कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए भी इसको इनविजिबल कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स या मोर रूल्स, यहाँ पे हम करेंगे एरर्स। एरर्स में कुछ नहीं करना है, हम फॉर्मेटिंग में जाके हम फॉन्ट को वाइट कर देंगे, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड हमारी वाइट है, इसकी फॉन्ट वाइट कर देंगे। मैंने बोला कि जहाँ जहाँ एरर है उसकी फॉन्ट को वाइट कर दो, तो क्या होगा कि वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं, इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये एरर्स को हटाया नहीं है, इसकी कलर व्हाइट कर दी, इस तरह से प्रिंट में नहीं आ रहा है। समझ में आया ये चीज आपको? अनमर जी समझ में आया आपको? एक्चुअल में रहेगा, हाँ एक्चुअल में है। हाँ तो वो तो आपका ये हो गया ना, जो फॉर्मूले हम जैसे कि विजिबिलिटी चेंज कर रहे हैं उसके लिए।
हाँ, जब प्रिंट आउट प्रोग्राम निकालते हैं ना तो उस पर ना दिखे उस केस के। ओके, तो हम एरर्स यूज करते हैं। अब जैसे कि हमने देखा, अभी तक हमने क्या देखा कि जहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं हम वहीं पे हाईलाइट कर रहे हैं। मतलब कि मेरा नेम को हाईलाइट करना है, नंबर को हाईलाइट करना है, तो हम इसी को सिलेक्शन में हाईलाइट करते हैं। मतलब कि जहाँ पे कलर हो रहा है ओ और जहाँ पे हम कंडीशन कर रहे हो दोनों का लोकेशन सेम है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारा कंडीशन अलग हो और कलर अलग। कंडीशन अलग हो कलर अलग हो, मतलब कि हम करना चाहते हैं कि अगर बोनस जो है या फिर मान लीजिए सिक डेज, अगर सिक डेज अगर ग्रेटर देन 3 हुआ तो उसका नाम हाईलाइट हो जाए। समझे? हमें कंडीशन किस पे देनी है? सिक डेज पे देनी है। और हाईलाइट किसको करना है? हाईलाइट नेम को करना है। ठीक है, तो उस केस में यहां पे करेंगे हम न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। जब कोई ऐसी कंडीशन आप लगाना चाहते हो या फिर कुछ ऐसे लोकेशंस करना चाहते हो तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो कंडीशन अवेलेबल नहीं है उसके लिए फॉर्मूला यूज करना। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर ली। यहाँ मैंने बोला कि अगर ए 6 days इज ग्रेटर देन 3, तो फॉर्मेटिंग में मैंने बोला कि इसकी कलर रेड हो जाए। तो फॉर्मेट किस पे हो रहा है? यहाँ इस पे हो रहा है। और कंडीशन कहाँ ले रहा है? यहाँ पे ले रहा है। और जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करें, पूरा रेंज सेलेक्ट ना करें। जनरली हम लोग क्या करते हैं, पूरा रेंज सेलेक्ट करते हैं ना। यहाँ पे आपको पूरा रेंज मत सेलेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि कंडीशन हम एक सेल के अकॉर्डिंग देते हैं ना। जब हम चेंज जब नीचे ड्रैग करेंगे तो एक एक चेंज हो जाएगा। तो हर किसी का अलग अलग कंडीशन होंगे। अब यहाँ पे जब डॉलर सिंबल है तो मुझे इसमें से डॉलर सिंबल को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि फ्री हो रखा है। ओके, अब इसकी फॉर्मेट पेंटर से लेके मैं पेंट कर दूंगा। समझ में आया? हिमांशु समझ में आया आपको सर? वरुण जी कोई डाउट? सर बस ये पूछना था कि जिस पहले के ऊपर कर्सर होगा ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा वो भी उसी के अंदर वो फॉर्मेटिंग लगेगी। हाँ, फुल नेम की जगह अगर हायर डेट हमने सिलेक्ट किया होता वहां पे और हायर सब डेट। चेंज नजर आते तो हायर डेट में कलर कोडिंग हो जाए। हाँ हाँ सर, ठीक है। अनवर जी कोई डाउट आपको? अब जैसे कि यहाँ पे एक और ये तो होगी, चलो जस्ट हमने कंडीशन चेक किया। लेकिन अगर ये देना हुआ, मतलब कि एक तरह से हम बताए कैलकुलेशन करनी हो तो क्या कैसे करेंगे? अगर कैलकुलेशन करनी हुई तो कैसे करेंगे? कैलकुलेशन मतलब कि मुझे ये चेक करना है कि सैलरी प्लस बोनस प्लस ओवर टाइम, अगर इनकी जो ये है 30,000 से ऊपर होता है तो सिर्फ नाम को ही नहीं पूरे का पूरे कॉलम को हाईलाइट करें। लेकिन यहाँ पे मेरे डेटा में कहीं पे इसका सम नहीं है। ठीक है सर, मतलब यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं कि इन तीनों का सम अगर ग्रेटर देन 30,000 है, आफ्टर देन एक पूरा एरिया को हाईलाइट करें। तो उसके लिए हम कर्सर एक ही पर रखते हैं, यहीं पे कंडीशन फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, यहां पे इक्वल करते हैं सम और सम में हम इन तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 और क्लिक क्यों हुआ?
सही है। और जहाँ जहाँ डॉलर है ये डॉलर हटा दीजिए, डॉलर हटाना मत भूलिएगा, तभी तो नीचे से ड्रैग करेंगे तो 2 3 बनेगा, डॉलर तो फ्रीज कर देता है। फिर फॉर्मेटिंग में जाएंगे और फिर यहाँ पे कलर अप्लाई करेंगे, ये जो भी कलर है उसको अप्लाई करो, ओके करो एंड ओके करो, और फिर इसको लेके पूरे एरिया में पेंट करो। ठीक है, एक मिनट। तो फिर ये इंडिविजुअली लाइंस मिक्स करनी है, मतलब नहीं एक ही एक पे करना, वो गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, कुछ तो गलत हुआ है। नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों, हाँ इसी पे दिक्कत था हमारा। हाँ अब सही है। हाँ अब इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। ठीक है, सब 30,000 से ज़्यादा है, तो यह कम था तो हाईलाइट हुआ। अगर मैं इसकी सैलरी 19,000 कर देता हूँ हट जाएगा। ठीक है, तो हमने एक पे लगा के फिर ड्रैग कर दिया। तो आप फॉर्मूला तो एक पे ही लगाओगे, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दो जहां तक करना वहां पे। ठीक है मैम, कोई डाउट? अब नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे खुद के क्वेश्चंस देखते हैं। अब कुछ खुद के क्वेश्चंस मतलब कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे अकाउंट नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अकाउंट नंबर में कोई टेक्स्ट टाइप ना कर सकते, जैसे कोई टेक्स्ट टाइप करे, ABCD टाइप करे तो यहाँ पे दिख जाए, या फिर अमाउंट, अकाउंट नंबर सॉरी इसमें अमाउंट कर देते हैं। यहाँ पे अमाउंट में क्या है, बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं INR 500 ऐसे लिख देते हैं, कोई RS इस तरह से लिख देता था। तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि सम फॉर्मूला इसको इग्नोर करता है, सम करता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई इस तरह से टेक्स्ट में लिखे तो लिखते हैं वो हाईलाइट हो जाए, ताकि उसको पता चल जाए, किसी और को पता चल जाए कि हमने गलत लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कोई ऐसी फॉर्मूला है, पता करनी पड़ेगी जो ये आपको बताए किसी सेल में लिखी हुई वैल्यू टेक्स्ट है या नंबर है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इज टेक्स्ट का, इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट क्या करता है कि अगर टेक्स्ट तो ट्रू या इज नंबर की बात करें, इज टेक्स्ट सही रहेगा, ट्रू होगा। अगर हम नंबर लिखेंगे तो फॉल्स होगा। मतलब कि जब इस टेक्स्ट का रिजल्ट ट्रू आता है तो हमें फॉर्मूला, हमें कलर करना है, फॉल्स आता है तो कलर नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे कर्सर रखेंगे एक सेल पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला इक्वल टू, यहां लिखेंगे इज टेक्स्ट, ताकि ओपन इसको सेलेक्ट करते हैं, चलिए ब्रैकेट ओपन इसको सेलेक्ट किया एंड क्लोज। यहाँ पे इक्वल टू ट्रू इफ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें डॉलर हटा दिया, फॉर्मेट में गए, कलर सेलेक्ट किया या रेड कलर करो एंड ओके, और इसको नीचे तक हम अप्लाई करेंगे। अब जैसे अमाउंट लिखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, जैसे टेक्स्ट लिख दिए ऐसे ही हाईलाइट किया। ठीक है, ओके। अब इस तरह से मेरे पास एक और एग्जांपल है मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर मैं चाहता हूं कि इसमें कोई 10 डिजिट से ज्यादा मोबाइल नंबर एंटर ना कर सके, क्योंकि जैसे कि हम लोग गलती मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं ना, कोई गलत एंटर ना कर सके। जैसे 10 डिजिट से कम या ज्यादा हो तो हाईलाइट हो जाए। तो किसी सेल में कितना डिजिट लिखा हुआ है कौन बताएगा? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेन का, LEN लेन। लेन को यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे तो 10 आएगा। तो हम कंडीशन लगा सकते हैं कि नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि जब यहाँ नीचे ड्रैग करिएगा ट्रू हो जाएगा, मतलब कि जिसमें वैल्यू टाइप होगा वो कलर होगा, कलर नहीं रहेगा, और जो ब्लैंक है वो भी कलर हो जाएगा, क्योंकि जीरोस की लेन आएगी वो भी ट्रू है।
तो मुझे यहाँ पे दो कंडीशन लगाने हैं कि इसकी लेन जो हम सेल वैल्यू पे टाइप कर रहे हैं उसकी लेन नॉट इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। समझ गए? तो ऐसे दो कंडीशंस आपको देने हो कंडीशन फॉर्मेटिंग में किसी भी चीज में, तो उसके लिए हम एंड लगाते हैं। एंड और दो होते हैं। एंड कब लगाते हैं? जब कंडीशन रिक्वायर हो। यहां पे मेरा कंडीशन रिक्वायर है इसलिए मैंने दिया एंड, जहां पे कंडीशन रिक्वायर नहीं है वहां पे और। तो यहां पे एंड हमने ले ब्रैकेट ओपन और इसको सिलेक्ट कर दिया और ये बोला नॉट इक्वल टू 10 कॉमा लेन ब्रैकेट ओपन इसको सिलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन 0। दो कंडीशन दे दिए और यहाँ दो के आगे का डॉलर हटा देता हूँ मैं और इसके आगे का भी डॉलर हटा देता हूँ। फॉर्मेट ओके और नीचे से ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं कम डालता हूँ देखो हो गया और सही नंबर का डालूंगा तो सही रहेगा। क्लियर है? हनुमान जी को डाउट है आपको? तो इसमें ट्रू दे रहा है ना, इसमें तो मैं कुछ लगाया नहीं ना, इसलिए हम तो दूसरी कंडीशन यहाँ लगाई है ना। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अटेंडेंस बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय कोड लिख देता हूँ। अटेंडेंस में क्या एम्प्लॉय कोड लिखते हैं, नेम, यहाँ नेम देते हैं, यहाँ पे कुछ और है डिपार्टमेंट वगैरह और यहाँ पे हम डेट देते हैं। जैसे फरवरी का है तो यहाँ पे 2 हुआ, अरे आगे ट्रैक कर देते हैं। और ये इसके सैटरडे संडे है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर में कस्टम फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, डी 3 बार डी, तो इससे संडे मंडे ट्यूसडे जो भी उसका डे आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि सैटरडे एंड संडे को हाईलाइट करना है, मैं यहाँ इसको करना चाहता हूँ। तो इसमें कंडीशन क्या है कि भाई सेल की वैल्यू यहाँ पे D2 की वैल्यू है तो सैटरडे होगी या फिर संडे होगी, दोनों तो नहीं हो सकती ना। जैसे इसमें हमें दोनों था कि भाई इसमें ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, बट इसमें दो कंडीशन तो है बट ऑप्शनल है, एक ही हो सकता है। तो यहां पे हम एंड की जगह पे और लगाएंगे। तो डिफरेंस समझ में आया कि एंड कब लगाएंगे और कब लगाएंगे। तो मैंने बोला कि अगर ए इक्वल टू संडे है और में कोई एक एंड में दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, एंड में कोई एक कंडीशन मीट होगी। ठीक है, और में या तो ये या फिर हाँ इधर हो गया, हाँ इधर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट में गए और येलो कलर जो है सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, डन कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करके जहां अप्लाई करना है वहां अप्लाई कर दिया, जहां सैटरडे संडे हुआ वहां हाईलाइट हो गया। ठीक है, कुछ डाउट? Sir, a question. Actually, it's related to one of the projects I'm working on, right? So, मतलब मुझे conditional formatting करनी है, like for instance, row 3 है, right? तो वहाँ पर like आपने conditional formatting की। अगर row 4 पर मुझे दूसरा कोई formula है और row 5 पे वापस conditional formatting है, तो फिर कैसे copy करते हैं? देखिए हमें फॉर्मूले, हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करते हैं ना, बस फॉर्मेटिंग कॉपी होती है, इसकी वैल्यू फॉर्मूला कॉपी नहीं होती।
जैसे यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे इसकी फॉर्मूला या कुछ और लगा दिया, मैंने वैल्यू ही यहाँ, अगर हम इस पे जब हम फॉर्मेट एंटर करते हैं तो इसकी पेंटिंग कॉपी होती है, ना कि इसके अंदर वैल्यू फॉर्मूला कॉपी होती है। तो आपके पास फॉर्मूला वैल्यू जो भी लिखा हो उससे मतलब आपने देखा ही, मैं डेटा कॉपी किया तो सिर्फ इसमें फॉर्मूला ही फॉर्मेट ही कॉपी हुआ ना, इसमें फॉर्मूला कॉपी थोड़ी हुआ, इसमें तो फॉर्मूला डेट नंबर पर थोड़ी कॉपी हुआ है। या फिर आपके पास ज़्यादा करना है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट कर लीजिए, सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, फॉर्मूले छेड़खानी नहीं होगा। ठीक है ना। अब एक चीज और है कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला बताया उसी तरह से कि मैं एक सेल कलर करूँ, दूसरा छोड़ दूँ, फिर तीसरा कलर करूँ, यहाँ पे ऐसी तरह से इस तरह से मैं करना है। एक को कलर रखना है, एक को कलर नहीं रखना है, एक को कलर रखना है, एक को कलर नहीं रखना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले एक चीज जानना पड़ेगा आपको। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है रो का। रो फॉर्मूला क्या करता है, वो जिस सेल में आप टाइप करोगे या जिस पोजीशन में लगा हुआ है उस सेल का रो नंबर दिखाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है इज ऑड या इज इवन। इज ऑड क्या करता है कि इसके अंदर डली गई नंबर अगर ऑड है तो ट्रू देगा और इवन है तो फॉल्स देगा। तो हम एक कंडीशन में लगा सकते हैं कि ट्रू कलर करे, फॉल्स कलर ना करे, ट्रू कलर करे, फॉल्स कलर ना करे। तो ये जो मेथड मैंने यहाँ लगाया, इसी मेथड को एक ही साथ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज कर सकते हैं। न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, यहाँ इक्वल इज ऑड ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे रो ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, और हमने कंडीशन दे दी एंड। अब इसको लेके जहां पर फॉर्मेट पे एंटर करना है पेन कर दीजिए। ठीक है, अगर कॉलम वाइज करना है कि आप चाहते हैं एक कॉलम हो दूसरा कॉलम ना हो, तो उसके लिए रो की जगह पे आप कॉलम यूज करना। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हमने फॉर्मूलेज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ली है। तो ये फाइल में आप लोगों को सेव करके भेज देता हूँ मेल पे, तो आप इस फाइल में प्रैक्टिस कीजिए और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे होल्ड करते हैं। और फिर जब हम दोबारा इसको सीखेंगे, कब जब हम अपने फॉर्मूलेज वगैरह पूरे स्टडी कर लेंगे, तब इसमें हम जो मर्जी तो फॉर्मूला के जरिए अपने रिपोर्ट को अपने इसको हाईलाइट कर सकते हैं। एक बार हम अपने फॉर्मेटिंग को, अपने फॉर्मूले को इस तरह से पढ़ लें, उसके बाद दूसरा दोबारा इसमें हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर देता हूँ, आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा। और लास्ट क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स है, वो रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मैं भेज देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली है, तो इनकी रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मैं भेज देता हूँ, ताकि उस रिकॉर्डिंग को भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो कल हम करेंगे क्लास, कल हमारी क्लास होगी प्रोटेक्शन मेथड की। हम कल सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने सेल्स को हर एंगल से प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि कोई भी एनीबॉडी उसको एक्सेस ना कर सके, या फिर एक्सेस कर सके उतना ही एक्सेस कर सके जितना हम उसको एक्सेस देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कल की टॉपिक रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय।